यमुनानगर के गांव मंडोली का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो पहली पिक्चर उभरती है वो है हिंदी सिनेमा जगत के महान सितारे स्वर्गीय सुनील दत्त साहब जी की। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आकर वे इसी गांव में बसे थे। यमुना किनारे ये गांव बसा हुआ है और यहीं से बाद में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। तो इसी गांव के सरकारी स्कूल में हरियाणा सरकार की तबादला नीति के तहत मेरा भी तबादला हुआ है। इससे पहले मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना में कार्यरत था। अगर स्कूल के अंदर प्रवेश किया जाए तो स्कूल की जो बिल्डिंग है देखने में काफ़ी हरियाली है स्कूल में, और स्कूल की बिल्डिंग भी नई बनी हुई है। पुराना स्कूल बेशक है, पुराना गांव बेशक है, लेकिन बिल्डिंग नई बनी हुई है। गेट के पास ही 2 कमरे बने हुए हैं और सामने अगर आप देखें तो ये इन कमरों के सामने वाला पार्क है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा है। इसके चारों तरफ दीवार बनाई जा रही है ताकि इसमें अच्छी तरह से देखने में ये सुंदर बन सके। मेरे 2-3 मित्र मुझे ज्वाइन कराने के लिए आए थे, बलदेव जी, अंकुश राज जी और रजत जी। ये काफ़ी मेरे सहयोगी रहे हैं जटलाना स्कूल में। स्कूल की अगर बिल्डिंग की बात करें तो स्कूल की जो बिल्डिंग है बिल्कुल नई है। रंग रोगन आप उस पर देख रहे हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी कमरे बने हुए क्लासरूम हैं जहां पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासें बैठती हैं, और ऊपर भी अगर फर्स्ट फ्लोर पर देखें तो ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। कुछ ग्राउंड में अगर आप देख रहे हैं तो रेत डला हुआ है। ये जो बिल्डिंग है ये 6ठी से लेकर 8वीं तक की बिल्डिंग है। इसको मिडल विंग कहते हैं। तो यहाँ 6ठी 7वीं 8वीं की क्लासें बैठती हैं। डेस्क आप बाहर पड़े हुए देख रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि जब हम यहाँ पर ज्वाइन करने आए तो स्कूल में रंग रोगन का काम चल रहा था, तो कमरों से इनको बाहर निकाल दिया गया था ताकि इनके ऊपर रंग रोगन ना गिर सके और ये ख़राब ना हो जाएं। तो यहीं पर तीनों क्लासें 6ठी 7वीं और 8वीं बैठती हैं। सामने इनके टॉयलेट बने हुए हैं। साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो साफ़ सफाई थोड़ी कम है क्योंकि स्कूल में स्वीपर का पद रिक्त पड़ा है, कोई स्वीपर नहीं है, तो जिसके कारण साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है। अगर एक बार स्कूल में से स्वीपर रिटायर हो जाता है तो दोबारा बड़ी मुश्किल से ही किसी को नियुक्त किया जाता है। इसलिए सफाई का आप ये हाल देख रहे हैं। ज़्यादा सफाई स्कूल की नहीं है, इसमें थोड़ी कमी है। सामने बिल्डिंग है, ये वही कमरे हैं जो गेट के सामने बने हुए हैं। यहाँ लेडीज़ स्टाफ रूम बना हुआ है। जितनी भी महिला प्राध्यापिकाएँ हैं, अध्यापिकाएँ हैं, वो यहीं पर बैठती हैं। तो ये सामने जो है ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर टीचर हैं और कंप्यूटर जो है शिक्षा बच्चों को दी भी जाती है। तो ऊपर से अगर हम स्कूल को देखें छत से तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। सभी तरफ हरियाली ही हरियाली बनी हुई है, आप देख रहे हैं। हर जगह पर है, पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं, जिसके कारण स्कूल जो है देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ऊपर से ही अगर देखें तो स्टेज भी बनी हुई है जहाँ पर मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट की जाती है। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ का बड़ा ज़्यादा योगदान है यहाँ पर इन स्कूल को बनाने में, इसकी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने में। तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। सारी की सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। सोलर सिस्टम भी यहाँ पर लगाया हुआ है उनका, तो जिसके कारण उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये स्टेज भी उन्हीं का ही बनाया हुआ है। बात मैंने आपको की थी कि पार्क भी 2-3 उसमें पार्क नए बनाए जा रहे हैं। चारों तरफ की उनकी दीवार की जा रही है ताकि देखने में स्कूल और भी सुंदर लग सके। इन चीज़ों का पेड़ पौधे उसमें लगे हुए हैं पार्क में। सिर्फ ये थी कि 4 दीवारी नहीं बनी हुई थी, नया निर्माण भी चल रहा है। जब हम आए यहाँ पर तो एक जो नया क्लासरूम था वो भी बन रहा था, और इस क्लासरूम क्योंकि क्लासरूम बच्चे ज़्यादा हैं, 600 के लगभग बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो क्लासरूम की कमी थी। तो गवर्नमेंट ने ये जो मांग है ये स्कूल की मांग ली है और बन रहा है। अभी कुछ ही दिनों में ये बनकर तैयार भी हो जाएगा, तो जहाँ पर बच्चे आकर बैठ सकते हैं, बैठेंगे। और तो उसके बाद ये जो है मिड डे मील की रसोई है, किचन है, जहाँ पर 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों का दोपहर का भोजन पकता है। पानी की व्यवस्था है बर्तन धोने के लिए, अच्छी है, साफ़ सुथरी है। दीवारों पर जो है चित्र बने हुए हैं पूरे स्कूल की दीवारों पर, चाहे वो अलजेब्रा के फार्मूला हैं या फिर पृथ्वी की संरचना है। ये चित्रों के माध्यम से दिखाई गई ताकि बच्चे इनको देखें और इनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। मानव हृदय का चित्र भी, दृश्य भी बना हुआ है। अब बच्चे इनको कितना देखते हैं ये तो बच्चों पर निर्भर करता है। मानव पाचन तंत्र की सारी चीज़ें उसके अंग दिखाए गए हैं।
ऊपर अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर चलें तो फर्स्ट फ्लोर पर चलते ही जो सीढ़ियाँ बनी हुई है दोनों तरफ, चाहे वो एक इधर से एंट्री कर सके ताकि बच्चों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए दोनों तरफ बिल्डिंग की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और सामने ही सीढ़ियों पर चढ़ते ही जो है जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका दोनों की चित्र बने हुए हैं, संरचना बनी हुई है। आंतरिक अंगों को विस्तार से बताया गया है ताकि बच्चे कोशिका का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। ऊपर जाने पर अगर हम देखें तो ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर एक तो ब्यूटी एंड वेलनेस की लैब है और इसके साथ ही मैथ्स लैब भी बनी हुई है। यहाँ पर लाइब्रेरी है खुली डुली, काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, 3-4 हज़ार के लगभग किताबें हैं यहाँ पर। तो भारत के प्रधानमंत्री पूरे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान में नरेंद्र मोदी तक की प्रधानमंत्री का कार्यकाल दिखाया गया है। और इसके साथ ही एक और दीवार पर चित्र बनाया गया है, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ पर लास्ट वाले मुख्यमंत्री तक दिखाया गया है। प्राथमिक की जो प्राइमरी कक्षा की जो बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग उसमें से कंडम हो चुकी है, बैठने लायक नहीं है बच्चों की, इसलिए वहाँ पर बैठना छोड़ दिया गया है। तो लेकिन यहीं पर है एक और ख़ास बात ये है कि यहीं पर जो है आंगनवाड़ी केंद्र, इसी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग में एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर पढ़ते हैं। अब वो क्यों चल रहा है ये तो सरकार जाने, पर लेकिन इसी बिल्डिंग में वो चलाया जा रहा है, जबकि ये बैठने लायक या उपयोग करने लायक नहीं है। तो बिल्डिंग ये ख़त्म है, तो इसको कब गिराया जाएगा ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। बात आती है टॉयलेट की, तो चलिए आपको टॉयलेट का हाल भी दिखा देते हैं। ये जो आप देखने जा रहे हैं ये बॉयज़ टॉयलेट है, लड़कों का टॉयलेट है। तो टॉयलेट को अगर हम देखें तो कोई सा भी टॉयलेट जो है वो प्रयोग करने की अवस्था में नहीं है। दरवाजे सभी के टूटे हुए हैं और अगर बात करें अंदर यूज़ करने की, जो सीट्स हैं वो भी ख़राब हो चुकी हैं बुरी ढंग से। बुरा हाल है सभी टॉयलेट का। तो ये सारे के सारे टॉयलेट, इनमें से कोई सा भी जो टॉयलेट है वो यूज़ करने वाला नहीं है। आलमोस्ट सभी को बंद कर दिया गया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि इनके स्थान पर अब नए टॉयलेट बनाया जा रहा है। तो लड़कों के जल्दी ही बड़े सुंदर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जिसमें यूरिनल के लिए भी अलग पोर्ट लगाए जाएंगे और लैट्रिन के लिए भी अलग पोर्ट लगाए जाएंगे। तो ये अच्छा है। और इन बाद में ये जो कंडम हो चुके हैं टॉयलेट, इनको बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को ये एक अच्छे शौचालय जिनको हम कहते हैं बाद में इनको ये मिलेंगे। अच्छी बात है, इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों के अगर शौचालयों की बात करें तो लड़कियों के जो शौचालय हैं वो ठीक ठाक अवस्था में, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं। लड़कों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इनके स्थान पर भी अब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी धनराशि प्राप्त हुई है स्कूल को, और लड़कियों के लिए भी नए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जहां पर उनको भी एक अच्छे साफ़ सुथरे शौचालय यूज़ करने के लिए मिलेंगे और साथ में स्टाफ के लिए भी बनाए जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। लास्ट में जब हम स्कूल में गए तो यहीं पर एक कार्य करने वाले अध्यापक ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया और हमें